Volkswagen ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ID.4 को किया पेश। करेंगे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से इंडिया प्लान को लेकर खास बातचीत। बताएंगे सिटी ड्राइव में कैसी है जीप मेरिडियन ओवरलैंड एडिशन की परफॉर्मेंस। करेंगे टाटा टियागो CNG ऑटोमेटिक की टेस्ट ड्राइव। जानेंगे होली फेस्टिवल के दौरान कैसे रखना है अपनी गाड़ी का ख्याल। और दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी कुछ और भी खास खबरें हमारे सेक्शन न्यूज फीड में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो जिग्निशन में। Volkswagen ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ID.4 को पेश किया है। कंपनी साल के अंत तक इसको लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा कंपनी ने GT Plus स्पोर्ट्स और GT लाइन वेरिएंट को भी पेश किया है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। Volkswagen इंडिया ने जयपुर में आयोजित अपनी एनुअल ब्रांड कॉन्फ्रेंस में ID.4 इलेक्ट्रिक कार को पेश किया। ब्रांड ने पुष्टि की है कि 2024 के अंत तक भारतीय बाजार में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। Volkswagen ID.4 पूरी तरह से निर्मित यूनिट CVU के रूप में भारत आएगी, इसलिए इसकी कीमत ज्यादा होने की उम्मीद है कि Volkswagen ID.4 इलेक्ट्रिक SUV को इसके हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन में लॉन्च किया जाएगा। साइज की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक SUV 4584 mm लंबी, 1852 mm चौड़ी और 1612 mm ऊंची है। इसका व्हील बेस 2766 mm है। इसकी बूट कैपेसिटी 543 लीटर है और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 210 mm। ग्लोबल मार्केट में Volkswagen ID.4 कई पावर ट्रेन ऑप्शन के साथ आती है। इसमें सिंगल मोटर रियल व्हील ड्राइव और डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव शामिल है। उम्मीद है कि कंपनी इलेक्ट्रिक SUV के GTX वेरिएंट को लॉन्च करेगी, जो डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आता है। इस वेरिएंट में एक इलेक्ट्रिक मोटर फ्रंट एक्सेल पर और एक इलेक्ट्रिक मोटर रियर एक्सेल पर लगी होगी। इसका कंबाइंड आउटपुट 299 HP और 460 Nm का हो सकता है। कार में 77 kWh का बैटरी पैक हो सकता है, जो सिंगल फुल चार्ज पर 480 किलोमीटर की रेंज दे सकता है। लोअर स्पेक रियर व्हील ड्राइव वर्जन 204 HP और 310 Nm जनरेट करता है। इसमें भी 77 kWh बैटरी पैक है, लेकिन ये सिंगल चार्ज पर 520 किलोमीटर ड्राइविंग रेंज दे सकता है। बैटरी का 11 kW AC सप्लाई को चार्ज किया जा सकता है। 125 kW DC चार्जर का भी सपोर्ट है, जिससे बैटरी को 3 मिनट में चार्ज करके 320 किलोमीटर ड्राइविंग रेंज ली जा सकती है। Volkswagen ID.4 इलेक्ट्रिक SUV CBU मॉडल के रूप में आएगी। इसकी कीमत 50 लाख रुपए से 60 लाख रुपए के बीच होने की उम्मीद है। ये Kia EV6, Hyundai Ioniq 5, Volvo XC40 रिचार्ज जैसी कारों को टक्कर देगी। इसके अलावा कंपनी ने GT Plus स्पोर्ट और GT लाइन वेरिएंट को भी पेश किया है। इन दोनों अपडेटेड वेरिएंट्स को केवल कॉस्मेटिक बदलाव के साथ लाया गया है। इसके अलावा नए मैकेनिकल चेंजेस नहीं दिखते। इन्हें जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। डिजाइन की बात करें तो नई टाइगून GT Plus स्पोर्ट में स्मोक्ड हेडलैम्प, कार्बन स्टील ग्रे रूफ, ग्रिल, फेंडर और रियर प्रोफाइल पर रेड GT ब्रांडिंग, डार्क क्रोम डोर हैंडल और फ्रंट एक्सेल पर रेड ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं। ये ग्रिल, डिफ्यूजर, ट्रैपेजॉइडल विंग, नए 17 इंच के अलॉय व्हील और फेंडर बैज जैसे कई एलिमेंट्स को ब्लैकआउट फिनिश के साथ आती है। GT Plus स्पोर्ट, डायनेमिक लाइन और परफॉर्मेंस लाइन दोनों वेरिएंट में उपलब्ध है। Volkswagen टाइगून की एक शोरूम कीमत 11,62,000 रुपए से शुरू होती है और 19,76,000 तक जाती है। तो ये तो रही Volkswagen के हालिया पेश हुई गाड़ियों के बारे में बात। अब बात करते हैं कंपनी के ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता से। तो हमारे साथ हैं इस समय Volkswagen इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता जी। आज बहुत ही खास दिन है Volkswagen के लिए और ये भारतीय ग्राहकों के लिए कुछ तोहफा लेकर आए हैं। क्या कुछ लेकर आए हैं आज इन्हीं से जानते हैं। और मेरे बहुत ही सवाल हैं जो आपने हमसे पूछा है, तो आज Volkswagen की टीम सामने खड़ी है और आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। तो पहला सवाल आपसे यही है कि आप इंडियन मार्केट में ग्राहकों के लिए क्या कुछ नया लेकर आए हैं अपने इस एनुअल कॉन्फ्रेंस में? जी देखिए, आपको पता है कि हमने 2 साल पहले अपना इंडिया 2.0 के अंदर टाइगून लॉन्च किया और ऑटोस लॉन्च किया
लेकिन लॉन्च करना इनफ नहीं होता, आपको कॉन्टिन्यूसली कस्टमर्स का फीडबैक लेना पड़ता है एंड आपके माध्यम से हमें काफ़ी सारी फीडबैक मिलती है। हम देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत सारा ट्रेंड जो चल रहा है वो इस वक्त प्रीमियमाइजेशन की तरफ चल रहा है। कस्टमर्स बहुत इंडिविजुअल चॉइसेस हो गई हैं। पहले जो मास कार्स बिकती थी, अब कस्टमर्स अपनी एक कस्टमाइज्ड कार चाहते हैं। और जो ट्रेंड है इंडियन मार्केट में, जो कि मैं कहना चाहूँगा कि हमने एक तरह से सेट किया है टुवर्ड्स हाई परफॉर्मेंस कार्स, उसको आगे लेके जा रहे हैं। तो आज हमने अपने टाइगुन पे GT Plus स्पोर्ट इंट्रोड्यूस की है, जो कि GT Plus जो हमारा 1.5 लीटर इंजन और DSG पे बेस्ड है, उसको और आगे लेके जाता है विद अ स्पोर्ट्स थीम। तो उसमें बहुत सारे हमने ब्लैक एलिमेंट्स ऐड किए हैं इंटीरियर में और एक्सटीरियर में, जो कि कस्टमर्स को बहुत पसंद आ रहे हैं आजकल। सिमिलरली आई थिंक जो ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है वो कि हमने जो अपना GT का जो हमारा बैज है उसको हमने और एक्सेसिबल बनाया और अफोर्डेबल बनाया है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ टाइगुन GT लाइन। तो GT लाइन जो है हमारी, वो हमारे 1 लीटर इंजन पे बेस्ड है और उसकी जो पोजीशनिंग है वो हाई लाइन और टॉप लाइन के बीच में होगी। तो जो GT के एलिमेंट्स हैं और जो स्पोर्टी एलिमेंट्स हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर में, साथ में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं उस कार में, वो एक अफोर्डेबल प्राइस में कस्टमर को हम ऑफर करेंगे। जो इंडियन ग्राहक है फॉक्सवैगन से इस एनुअल ब्रांड कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई नया व्हीकल लेकर आए, तो आप ID4 जो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप उसको लेकर आए हैं। पब्लिक ये नहीं चाह रही, पब्लिक ये चाह रही है कि इसको आप लॉन्च करें, और ये जानना चाह रही है कि इस गाड़ी को आप किस सेगमेंट में लेकर आ रहे हैं और किस प्राइस पॉइंट के आगे पीछे। जी देखिए, जहाँ तक लॉन्च टाइमिंग का सवाल है, आज हमने इसको शोकेस किया है। हमारा टारगेट है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर हम इसको लॉन्च करेंगे इंडिया में। एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इसको हम पहले FBU रूट के थ्रू ला रहे हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी पोजीशन्ड एज अ प्रीमियम प्रोडक्ट। हमारा ब्रांड भी प्रीमियम पोजीशनिंग ही एज्यूम करता है, तो इसको हम एक प्रीमियम एंड में पोजीशन करेंगे। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रीमियम एंड या वॉल्यूम एंड नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हमारा फर्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रिफिकेशन में, राइट। जब आप एक नया प्रोडक्ट लाते हैं अपने ग्लोबल पोर्टफोलियो में, तो आपको मार्केट को टेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। आपको ये ज़रूरी होता है जानना कि हमारी एक्सेप्टेंस कैसी है सेगमेंट में, और इस इंट्रोडक्शन के साथ बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी इंडिया में आती है। इसके साथ साथ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि आप चार्जिंग स्टेशंस वगैरह भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, जिसको हम और आगे लेके जाएंगे। सर्विस में किस तरीके से आप, जैसे कि आपके मैं कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था कि आप Tier 2 Tier 3 पे बहुत फोकस कर रहे हैं, दैट्स रियली ग्रेट, क्योंकि वहाँ की पब्लिक फॉक्सवैगन को अफोर्ड करना चाहती है, चलाना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहती है, लेकिन सर्विस को लेकर आपका क्या स्ट्रेटेजी है? जी देखिए, सर्विस की स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है हमारे 3 साल से, और आज कोई भी कस्टमर एंड मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। आज के दिन में अगर मैं आपको बताऊँ तो 4 साल की सर्विस मेंटेनेंस टाइगुन और वर्टोस की विल कॉस्ट टू 25,000 रुपीज़, यानी 6,000 से 6,500 से 7,000 रुपये पर ईयर, जो कि एक छोटी कार से भी बेटर है, और ये फैक्ट है ना। और आज आप अगर सोशल मीडिया पे भी जाएं, या जिन ऑलमोस्ट 1 लाख कस्टमर्स ने हमारी इंडिया 2.0 कार्स खरीदी हैं, उनसे भी पूछें, तो दे विल वाउच फॉर इट कि कॉस्ट ऑफ ओनरशिप हमारी बहुत कॉम्पिटिटिव है। इसके साथ साथ आई थिंक इम्पॉर्टेंट है कि आपकी सर्विस रीच भी बढ़े। जो कस्टमर गाड़ी खरीदता है उसको एक सर्विस कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है, तो उसके लिए भी हमने पिछले 3 साल में एक्चुअली ऑलमोस्ट 40 नए सर्विस टच पॉइंट्स ऐड किए हैं। इस साल भी हम और 10 सर्विस टच पॉइंट्स ऐड करेंगे, ताकि कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस रहे कि जब वो गाड़ी खरीदेंगे तो साथ में सर्विस भी मिले। जीप की गाड़ियां हमेशा से ऑफ रोडिंग के लिए प्रसिद्ध रही हैं। ऐसे में हम आपको जीप की ट्रू 7 सीटर ऑफ रोड कार मेरिडियन ओवरलैंड एडिशन के बारे में आज बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस SUV में क्या है खास। आज मैं आपको एक ऐसी गाड़ी से मिलवाने वाला हूं जो ट्रू ऑफ रोडिंग के लिए जानी जाती है। मैं बात कर रहा हूं जीप मेरिडियन ओवरलैंड एडिशन की। इसको कुल 2 ऑप्शन में पेश किया गया है। पिछले साल इसको लॉन्च किया गया था 4x2 एंड 4x4 ऑप्शन के साथ। फिलहाल मेरे साथ जो है वो 4x4 है, जो एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए जानी जाती है। इस गाड़ी में क्या कुछ मिलता है खास, इसके अंदर कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इसको ट्रू ऑफ रोडिंग बनाते हैं, SUV सेगमेंट में 7 सीटर में आने वाली ये गाड़ी आपके लिए कितना फ़ायदे का सौदा हो सकता है, उन तमाम सवालों का जवाब आपको बताने जा रहे हैं। जीप इंडिया ने पिछले साल मेरिडियन SUV का ओवरलैंड एडिशन लॉन्च किया था। ये गाड़ी केवल 4x4 कॉन्फ़िगरेशन के साथ उपलब्ध है। इस स्पेशल एडिशन एक्सटीरियर और इंटीरियर में कुछ खास बदलाव किए गए हैं, जिससे ये ट्रू ऑफ रोडर SUV बनती है। आइए जानते हैं इसमें क्या कुछ मिलता है नया।
मेरिडियन ओवरलैंड एडिशन बेहद ही खास है क्योंकि इसके इंटीरियर में मिलता है डार्क ब्राउन कलर की थीम। कुल मिलाकर यूं कहें कि इसका इंटीरियर डार्क ब्राउन थीम पर ही बेस्ड है। वहीं इसका डैशबोर्ड, सेंट्रल कंसोल और एसी वेंट कॉपर एसेंस के साथ आता है। आगे की सीटों पर ओवरलैंड एडिशन का बैज भी मिल जाता है जो इसको एक्सक्लूसिव बनाता है। ओवरलैंड एडिशन के जो फीचर की बात करूं, यानी कि कैबिन में क्या कुछ मिलता है, ख़ास तौर पे इस गाड़ी के कैबिन को ऑफ रोडिंग के पर्पज़ के लिए बनाया गया है। कायदे से देखा जाए तो ड्राइविंग सीट से जैसे आप देखते हैं, बहुत ही खास चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है 4 व्हील ड्राइव लॉक। जैसे आप 4 व्हील ड्राइव लॉक कर देंगे, अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं है, आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये गाड़ी हो गई स्टार्ट और ये 4 व्हील ड्राइव हमने लॉक कर दिया। और यहाँ पर ऑप्शन मिलता है जैसे स्लोप से, यानी आप किसी ऊंचे पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं, उस दौरान आपको गाड़ी रोकना है तो आप इस फीचर का इस्तेमाल करेंगे। खैर, ये फीचर तब एक्टिवेट होगा जब गाड़ी आपकी एक्चुअल में स्लोप पर होगी। और ये 4 व्हील ड्राइव लो, यानी कि किसी छोटी जगह जहाँ पे आपको 4 व्हील ड्राइव का इस्तेमाल करना है वहाँ पे है। और ये है होल्ड का, यानी कहीं आप ऐसी जगह पे फंसे हैं ऑफ रोडिंग के दौरान जहाँ पे आपको गाड़ी खड़ी ही करनी है तो आप इस फीचर का इस्तेमाल करते हैं। एक और ख़ास चीज़ दिखाता हूँ जो ओवरलैंड को और भी ख़ास बनाती है, 4x4 बनाती है, यानी कि ऑफ रोडिंग के लिए रेडी करती है, वो है इसका मोड्स। पूरे इसमें 3 से 4 मोड दिए गए हैं, आपको दिखाता हूँ। फ़िलहाल जो अभी मैं चला रहा हूँ ये ऑटो मोड में है क्योंकि मैं इस गाड़ी को सिटी ड्राइव में सबसे अधिक चलाया हूँ। वहीं पे अगर आप ट्रिप पे जा रहे हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बर्फीली जगह यानी बर्फीले रास्तों में आपको गाड़ी लेकर जाना है तो आप ये स्नो मोड को एक्टिवेट कर देंगे। स्नो मोड एक्टिवेट होते ही आपकी जो गाड़ी है वो बर्फीले रास्तों पर आसानी से आगे चलने लगेगी। कई बार ऐसे आपने वीडियोस में देखा होगा जहाँ पे बर्फ़ वाली जगह पर गाड़ियाँ फिसलने लगती हैं, ऐसी जगह पे इस तरीके की ऑफ रोडिंग गाड़ियाँ काम करती हैं, ख़ास तौर पे जब ऐसा मोड हो, स्नो मोड हो। इसके आगे आपको मिलता है सैंड एंड मड, यानी कि आप किसी ऐसी जगह पे गाड़ी चला रहे हैं जहाँ पर वो रेत है, उदाहरण के तौर पे राजस्थान या फिर कच्छ गुजरात वाले आप रेतीली जगह पर इस गाड़ी को लेकर जा रहे हैं, एक ट्रू एसयूवी को लेकर जा रहे हैं जो ऑफ रोडिंग के लिए जानी जाती है, तो इस तरीके के फीचर आपको बेहद ही काम आने वाले हैं। मड यानी कि कीचड़ वाली जगह पे, जहाँ पे ऐसे रास्तों पे जा रहे हैं जहाँ पे मिट्टी है, कीचड़ है, और कई जगह पे आपने देखा होगा कि बारिश के दौरान गाड़ी फंस जाती है कीचड़ में, तो ये गाड़ी ऐसी जगहों पर बहुत कम चांसेस होते हैं जो ये फंसे। तो ये सारे फीचर्स हैं जो काम करते हैं। 9 स्पीड गियर बॉक्स इसमें दिया गया है। उसके साथ ही साथ अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ इसमें और मिलता है खास। स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील से। इसमें लेदर का इस्तेमाल किया गया है और इसमें दिया गया जो बटन है उसको आप आसानी से, जो भी सामने इंस्ट्रूमेंटल कंसोल है, इसको आसानी से आप एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से फ़ोन वगैरह अगर आपके फ़ोन में आता है तो आप यहाँ से हैंडल से ही आप कॉल को पिक कर सकते हैं या फिर आप कॉल को यहाँ से आप एंड कर सकते हैं। राइट साइड में भी आपको ये पूरा सेट करने का दिया गया है कि फ्रंट में जितनी भी फीचर्स हैं आप अपने ड्राइविंग सीट से एक्सेस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो 10 इंच के इसमें आपको मिल जाते हैं फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल जो टच स्क्रीन से लैस है। अब चेक भी कर लेते हैं कि इसका टच कैसे काम करता है। एक तो मैं इसका सराउंडिंग कैमरा चेक कर रहा हूँ, ये देखिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है टच को लेकर, उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं काम कर रहा है लेकिन काम कर रहा है। ये है इसका व्यू। जब भी आप किसी ट्रैफिक में फंसते हैं तो आप इस 360 कैमरा की मदद से आप अपने चारों तरफ अच्छे से नज़र गड़ा सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, मतलब और जूम करके आप देख सकते हैं। हालांकि इसकी जो कैमरा क्वालिटी है उसको मैं उतना अच्छा नहीं बोलूँगा, फिर भी मैं इस गाड़ी को पिछले 1 हफ्ते से चला रहा हूँ तो मुझे कहीं भी ऐसी दिक्कत नहीं आई। फ़िलहाल मेरा यही मानना है कि थोड़ा सा इसको और अपडेट कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं, ये डिवाइस मैनेजर है और इसमें व्हीकल इन्फॉर्मेशन है, क्या कुछ रियर कैमरा व्यू, सराउंडिंग कैमरा, मोबाइल फ़ोन को आप एक्सेस कर सकते हैं, एप्पल, एंड्रॉयड, जो भी आपके पास मोबाइल फ़ोन है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेविगेशन यहाँ दिया गया है और ये सबसे बेहतर है जो एक केबिन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाती है, वो है इसके अंदर दिया गया एसी वेंट सिस्टम। ये देखिए मैक्सिमम पे हमने वो किया तो मैक्स इसकी जो एसी की स्पीड है वो बढ़ गई है, यानी कि जो फ़ैन है वो 7 पे पहुंच गए हैं। इसको मैं घटा के एसी पे कर दिया, फ़ैन को मैंने कर दिया लो। अभी आपने देखा होगा एक आवाज़ अचानक से कम हो गई है।
तो वो एसी फ़ैन की आवाज़ थी। अब अंदर बहुत ही कूल आपको फील हो रहा है, लाइक कि आपको लग रहा है कि आप एक किसी प्रीमियम कार में बैठे हैं। फॉर्च्यूनर राइवल है तो बहुत ढेर सारे लोग इसके केबिन को देखते ही कहते हैं कि हाँ, कि इसका जो स्पेस है वो कहीं ना कहीं अपने राइवल के कंपैरिजन में अधिक है। ऑल्दो कि ये 7 सीटर कार है तो बहुत ही कुछ इसमें नया मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी काफ़ी अच्छी है, और इसके ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होने की पीछे की वजह ये भी है क्योंकि कंपनी का जो फोकस है, जीप का जो फोकस है वो ऑफ रोडिंग के लिए है। तो बोल सकते हैं कि एसयूवी सेगमेंट में ऑफ रोडिंग के लिए ये गाड़ी फ़ायदेमंद सौदा हो सकता है अगर आप खरीदते हैं तो। कंपनी के मेरिडियन ओवरलैंड इंजन की अगर बात करें तो इसमें 2 लीटर का इंजन लगाया गया है जो प्रोड्यूस करता है 170 PS की हॉर्स पावर और 350 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। इसके अलावा इसमें 6 स्पीड मैनुअल और 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के विकल्प दिए गए हैं। इच्छुक ग्राहक अपनी जरूरत के आधार पर इन विकल्पों में से किसी एक को चुन सकते हैं। एडवांस सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो कंपनी इसमें सेफ्टी बढ़ाते हुए 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसी सुविधा ऑफर करती है। इसके अलावा इसमें 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसी एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं। खासियत की बात करें तो कार केबिन में 10.1 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेशन के साथ पार्ड फ्रंट सीटें, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कीमत की बात करें तो जीप मेरिडियन ओवरलैंड एडिशन की शुरुआती कीमत 39,66,000 रुपए एक्स शोरूम है, जो अपने नियमित मॉडल की तुलना में अधिक है। ये गाड़ी इंडियन मार्केट में टोयोटा फॉर्च्यूनर, MG ग्लॉस्टर और स्कोडा कोडियाक जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देती है। तो बात कर लेते हैं इस गाड़ी के साथ मेरा खुद का ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा। अधिकतर इस गाड़ी को मैंने सिटी में ही राइड किया है। मुंबई में लगभग मैंने 60-70 किलोमीटर इसको चलाया था हैवी ट्रैफिक में। उसके अलावा इसको मैंने तंग गलियों में पार करके चेक किया, हैवी ट्रैफिक में जहाँ पे ढेर सारे जो पीक आवर्स होते हैं मुंबई के, उसमें ले जाके मैंने इसे चेक किया कि क्योंकि लंबी गाड़ी है तो जाहिर सी बात है कि चेक करने बनता है कि उस समय पे इस गाड़ी का कैसा रिस्पॉन्स है। ऑल्दो कि मैं सिर्फ इसमें ऑफ रोडिंग की ही बात कर रहा था, स्टार्टिंग में भी मैंने ऑफ रोडिंग का ही जिक्र किया है, तो अभी मैंने इसको प्रॉपर ऑफ रोड ट्रैक पर जाके नहीं चेक किया। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो आपको लेकर आऊँगा। अगर आप किसी महानगर या फिर सिटी में रह रहे हैं तो किस तरीके से इसका रिस्पॉन्स होगा वो भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए मैंने इसको उन तमाम जगहों पे चेक किया। ख़ास तौर पे जो तंग गलियाँ थी वहाँ पर 360 कैमरा व्यू काफ़ी हेल्प किया, जिसकी मदद से मैं गाड़ी के चारों तरफ देखने में कामयाब रहा और आसानी से उस जगह को क्रॉस किया। पार्किंग भी स्मूथ तरीके से पार्क हुआ क्योंकि इसका जो रियर कैमरा व्यू है वो भी कमाल का है। तो ओवरऑल इस गाड़ी के साथ जो मेरा अनुभव रहा वो अच्छा रहा। केबिन एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छी रही। इसकी जो सस्पेंसन है वो भी मुझे स्मूथ उसकी फंक्शनिंग लगी, और जो टॉर्क है वो आपको अलग ही फील होगा, ख़ास तौर पे जब आप किसी से ओवरटेक कर रहे हैं तब। तो अगर आप 7 सीटर फैमिली ओरिएंटेड कार चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सेफ्टी भी आपको अच्छा मिले, आप चाहते हैं कि आप एक परफॉर्मेंस कार, आप एक यूथ रिप्रेजेंट कार, एक अच्छा रोड प्रेजेंस वाली कार चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि आप सिटी में भी उसको रखें और आप ऑफ रोड भी उसको लेकर जाएं, तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इसका जो राइवल है वो है स्कोडा कुसाक। कई लोग इसको टोयोटा फॉर्च्यूनर से भी कंपेयर करते हैं। कैसी लगी आपकी ये गाड़ी? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कुछ आपको पूछना है तो हमारे ऑफिशियल मेल पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे कंप्लीट जवाब दिया जाएगा। जिग्निशन में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी सभी लेटेस्ट खबरें। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्पेशल शो में स्वागत है। अब आपको बताने जा रहे हैं देश की पहली ऑटोमेटिक CNG कार। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या है खूबियां।
टाटा टिगोर सीएनजी में 2 एयरबैग्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर के साथ सभी सीटों पर सीट बेल्ट्स, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ईबीडी के साथ एबीएस जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। टाटा टिगोर ग्लोबल एनकैप द्वारा 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग पाने वाली कार है। इसके अलावा इसमें लीक प्रोटेक्शन, फायर प्रोटेक्शन डिवाइस, थर्मल इंसिडेंट प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी में और क्या है खास। तो आइए दिखाते हैं इसके बूट में कितनी मिलती है जगह। अमूमन ऐसा होता है कि जितनी भी सीएनजी गाड़ियाँ होती हैं उनके पीछे जगह नहीं होती, क्योंकि जो सिलेंडर होता है बहुत ही बड़ा होता है। लेकिन टाटा ने कमाल किया है। लास्ट ईयर ये टेक्नोलॉजी ऑटो एक्सपो में इन्होंने दिखाया था। अब टेक्नोलॉजी है इनका ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी। ये देखिए अंदर ही यहाँ पे आप देखेंगे 2 सिलेंडर है, काफ़ी कॉम्पैक्ट सिलेंडर इन्होंने दिया है। और ध्यान से आप इसके फ्रेम को देखिए, नीचे इन्होंने स्पेस को बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से बनाया है और ऐसा डिज़ाइन किया है कि आप देखेंगे कि इसके बाद भी इतने ढेर सारे आपको जगह मिल जाते हैं। पीछे 2 बैग रखा हूँ और भी ढेर सारे सामान, छोटे मोटे सूटकेस अगर आपके पास होंगे तो आप उसको भी आसानी से रख सकते हैं। तो ये इनकी यूएसपी है और उसके साथ साथ आने वाले समय में ढेर सारे सीएनजी प्लेयर्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बूट के मामले में ये गाड़ी बेहद ही अच्छी है। तो अगर आप अपने फैमिली के लिए ले रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि भाई अगर हम सीएनजी कार खरीदते हैं तो पीछे स्पेस मिलेगा नहीं, हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो आप टाटा टिगोर के साइड जा सकते हैं। एक सेडान कार है और साथ ही साथ आपको पीछे सामान रखने की अच्छी खासी व्यवस्था मिल जाती है। ये गाड़ी अपने सेगमेंट में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए जानी जाती है। अगर आप पेट्रोल से स्विच करके सीएनजी से ड्राइव करते हैं तो आपको मामूली फर्क समझ में आएगा। इसके गियर शिफ्टर की क्वालिटी भी काफी स्मूथ है। वहीं रीस्टार्ट ब्रीथेबिलिटी भी हाई है। इसके अलावा ये गाड़ी डायरेक्ट सीएनजी मोड में भी आ सकती है। कुल मिलाकर टिगोर सीएनजी का ऑटोमेटिक वेरिएंट बेस्ट इन क्लास है। टियागो सीएनजी ऑटोमेटिक कुल 5 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, जिसमें मीटियोर ब्रॉन्ज, ओपल व्हाइट, मैग्नेटिक रेड, डायटोना ग्रे, एरिजोना ब्लू कलर शामिल है। खास फीचर्स की बात करें तो इसमें रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, पुश बटन स्टार्ट, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल जैसे फीचर्स खास तौर पर मिलते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो टिगोर सीएनजी ऑटोमेटिक में 1.2 लीटर का रिवोट्रॉन इंजन मिलता है, जिसका परफॉर्मेंस बेहतरीन है। सीएनजी मोड में ये गाड़ी 73.4 पीएस की मैक्सिमम पावर और 95 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करती है। अब बात करते हैं कि इस गाड़ी के साथ मेरा खुद का ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जो सबसे बेहतर चीज़ लगी वो ये है कि जैसे ही इसका जो पुश स्टार्ट बटन है, जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो उस समय पे आपको फील नहीं होता कि ये पेट्रोल से स्टार्ट हो रहा है या फिर सीएनजी से। और इसके पीछे की खास वजह यही है क्योंकि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो सीधे सीएनजी से स्टार्ट करती है। तो ये चीज़ बहुत ही मुझे स्मूथ लगी और ये मेरे जितने भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस था उसका बहुत ही बेस्ट पार्ट था। ऑटोमेटिक है तो जाहिर सी बात है कि ये मेरे लिए और ओवरऑल जितने भी ग्राहक हैं उनके लिए एक नया अनुभव होने वाला है। तो इसको मैं 100-120 किलोमीटर तक चलाया हूँ और इसके साथ अभी और भी मैं टाइम व्यतीत करूँगा तो मुझे और भी ज़्यादा कुछ इसमें समझ में आएगा। अब बात कर लेते हैं इसके कीमत की। तो इसके जो XZA वेरिएंट की कीमत है वो 8,56,000 रुपये एक्स शोरूम है। वहीं अगर आप इसके टॉप मॉडल को लेने जाते हैं यानी कि XZA प्लस वेरिएंट, तो उसकी जो कीमत है 9,56,000 रुपये एक्स शोरूम। तो ये इसकी कीमत है। ओवरऑल इस गाड़ी के साथ मेरा बेहद ही खास एक्सपीरियंस रहा। अगर आप इस गाड़ी को लेने जाते हैं तो इसके राइवल्स को भी चेक करें और इसके सारे सेफ्टी फीचर्स को पर्सनली चेक करना ना भूलें। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से लेकर कोई भी सवाल हो तो हमें एक्स यानी ट्विटर और फेसबुक पर रीच आउट करिए। हम आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। जय हिंद।